ये क्वेश्चन ना देखो थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखो भाई। क्या दिया हो बेटा, प्रूव करना आपको एक आर रेडियस का ना स्फीयर दे दिया। देखो जो समझने का काम आपका इन क्वेश्चन में बेटा ऐसा बहुत आसान हो, सिंपल हो क्वेश्चन। स्फीयर का मतलब ना ये बॉल ले लिया आपने, एक ऐसी प्लास्टिक की बॉल होगी, इसे आप बड़ा छोटा नहीं करना, आपको ना कर सकते, वो आर रेडियस ना इसकी फिक्स होली, इसी बॉल से खेलना आपको, जो भी खेल खेल लोगे यहाँ से अब भाई, ठीक है। तो इसने क्या कहा, देखो स्फीयर गोले के अंतर्गत बेटा अधिकतम आयतन का, देखो मैक्सिमम वॉल्यूम का बनाना। ये ऐसा नहीं कि आप बेटा ऐसे किनारे पर रख देंगे कहीं भी भाई, ये मैक्सिमम है, बताओ। अच्छा मैक्सिमम का मतलब तो चारों तरफ पूरा पूरा टच कर देंगे उसे, जितना भी आप बड़े से बड़ा। तो ये थोड़ा देखने का काम बस, फिर देखो इनसे आसान ना कोई क्वेश्चन नहीं बेटा। ये एक बात है कि जब आप इसमें अंदर मैक्सिमम की बात कर दी ना उसने बेटा, तो पूरा प्रयास करेंगे वो चारों तरफ से टच हो जाए उसकी साइड सिलेंडर की। मिनिमम बोलने का ही नहीं कभी भी, मिनिमम तो फिर आप ऐसा छोटा सा बना देंगे, ये लो जी ये हो गया मिनिमम। और ये दूसरी ना लड़की, ये इससे भी छोटा बना देगी तो दिखना का भी नहीं ले, हो गया मिनिमम। तो ऐसे मिनिमम बोल ही नहीं सकता, इसलिए भाई जब भी क्या आएगा मैक्सिमम ही क्या आएगा बेटा। अब देखो ध्यान साहब, जैसा हमने थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा ली बेटा, ऐसा हो सको कोई दूसरा बच्चा भाई हाइट कम कर ले और इसकी सिलेंडर की रेडियस ज्यादा कर ले। देखो इसकी रेडियस ज्यादा बेटा, हाइट कम होगी, इसकी हाइट ज्यादा रेडियस। तो वेरिएबल देखो ना आप, जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो देखना ना वेरिएबल क्या चीज बदल रही क्या नहीं बदल रहा। आर कॉन्स्टेंट, देखो आर बेटा कॉन्स्टेंट, देखो आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और ये एच है मान लो, और ये इसकी रेडियस, ये सिलेंडर की रेडियस है भाई, जो अंदर सिलेंडर बना रहे आप इसके, ये दोनों बदलने वाले दोनों वेरिएबल है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनमें से एक रखेंगे आप, एक को हटा देंगे, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल हो, ये रेडियस होगी, और हाइट ना इसकी सिलेंडर की हाइट देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक होगी। लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके ना यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतनी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये ना बिल्कुल सेंटर में होगा इसके, है ना। अब इतना ही वैल्यू ना ऊपर यहाँ हो जाएगी बेटा, तो इसकी जो हाइट होगी आपके सिलेंडर की हाइट हो जाएगी बेटा 2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम मैक्सिमा रखना किसका, सिलेंडर का। देखो सिलेंडर को हिंदी में बेलन का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कैसा है इसका, सर्कल, और हाइट क्या होगा भाई, लेकिन इसकी रेडियस कैसी बेटा, स्मॉल आर, है ना। अब ये देखो दोनों वेरिएबल हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएबल कम करने के लिए वो दे देंगे, कुछ भी दे भाई, या आप ढूंढो वहां से कुछ भी बेटा। अब ये जैसा अपने पास ये एक इक्वेशन है जी, ये यहाँ से आप ना एक वेरिएबल बेटा, या तो h की वैल्यू यहाँ रख दें आप, देखो एक ही बच जाएगा बस, आर बच जाएगा। देखो आपका यहाँ h की वैल्यू क्या रख दी बेटा, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया। अब देखो अगर आप जैसा है इसी कंडीशन में इसका डिफरेंस करेंगे ना, तो देखो रूट वूट से थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमा। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो वो भी मैक्सिमा ही होगा। अगर बेटा मिनिमम है ना कोई वैल्यू, देखो बहुत छोटी वैल्यू मान लो x की वैल्यू 0.01 है भाई, अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया ना तो और मिनिमा हो जाएगा, हो गया ना मिनिमा। तो इसलिए जो मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप बेफिक्र होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर सको कहीं भी, जो मिनिमा हो मिनिमा ही रहेगा, जो मैक्सिमा हो मैक्सिमा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होने का कि मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर करने से वो मैक्सिमा हो जाए, या मैक्सिमा का स्क्वायर करने से मिनिमा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने का। तो आप क्या करेंगे, आसान करने के लिए आपको बेटा स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी स्क्वायर, और बेटा ये 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर फर्स्ट सेकंड से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी और थोड़ा छोटा कर लो बेटा, आर की 4 आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 6। अब ठीक है मामला। अब बेटा इसका डिफरेंस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, ये ना करिए भाई 2v dv, कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। तो क्या हो गया डी आर, करना बेटा इसका 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4
आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस 6 आर की पावर 5। इक्वेशन नंबर 2 ले लो बेटा, इसे 1 ऊपर हो गया। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड dv अपॉन dr की वैल्यू क्या होगा बेटा 0। अब इसे 0 करो, r की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया 4 पाई स्क्वायर 4 आर स्क्वायर आर क्यूब है। तो भाई अब थोड़ा सा देखो भाई ध्यान से बेटा, इसमें कहीं प्लस माइनस मिस्टेक ना हो जाओ। इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से कुछ कॉमन आ रहा, कितना कॉमन आ रहा बेटा, आर की पावर 3 ले लें, आर क्यूब कॉमन, 2 भी आ जाएगा वैसे तो, है ना, 2 भी आ जाएगा। 2 2 जा 4 आर स्क्वायर, लो जी 2 3 जा क्यूब बाहर से बेटा आर स्क्वायर आ गया बराबर। अब देखो इन सब की ना मल्टीप्लाई 0 हो रही, एक बार तो आप इसे तो कॉन्स्टेंट तो नीचे जाएगा कोई बात नहीं। अब एक बार देखो इसे 0 लेंगे, लेकिन भैया रेडियस 0 होगी ना, तो फिर सिलेंडर कहाँ बचा रहा हूँ, तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा भाई। और एक बार से 0 लो, 2 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 0, या भैया 2 आर स्क्वायर, ये हो गया 3 आर स्क्वायर, या 2 अपॉन 3 आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर हटाकर रूट लगा दो, तो आर बाहर आ गया और रूट 2 अपॉन 3, ये तो हो गया आपकी रेडियस। लेकिन बेटा हमें क्या बोल रखा, सिलेंडर की हाइट बता रखी, और ये भी मैक्सिमम भी करना, इसका डबल भी वो दिखाना आपको, पहला रुक जाओ, पहला डबल कर लो फिर देखेंगे बाद में भाई। बेटा यहाँ लिख लूँगा, देखियो तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 करियो भाई, इसका दोबारा फिर डिफरेंस बेटा d2 dr स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर 12 आर स्क्वायर माइनस 30 आर की पावर 4। अब देखो भैया आर स्क्वायर था ना बेटा अपना, आर स्क्वायर की वैल्यू के यहाँ सारे में देखो आर स्क्वायर होगा, तो यही वैल्यू रख देंगे बस। 12 आर स्क्वायर कितना था बेटा, देखिए आर स्क्वायर, ये कर लो अपना बेटा, नहीं ये 4 देखो आर स्क्वायर ना, अच्छा ये रूट हमें ऐसा लग रहा पता नहीं, हाँ यहाँ से लो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर ये रहा, ठीक है, माइनस 30, इसका तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा इस बार, तो बेटा कितना हो जाएगा 4 और आर की पावर 4 और 3 3 जा 9, ठीक है भैया, देखियो सही है, 3 3 जा और 3 10 जा, अब ये भी 3 देखो ये भी 3, अपॉन में वैल्यू बढ़िया होगी बेटा, और ये 12 हो जाएगा देखो तो 24 हो गया, और बेटा ये कितना होगा 40, और ये माइनस की वैल्यू बड़ी है देखो, ये प्लस की वैल्यू छोटी, तो बेटा टोटल क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मैक्सिमा आ गया, देखो ठीक है, क्या होगा बेटा मैक्सिमा हो गया, देखो अब इसमें हमें देखो बेटा क्या क्या निकालना, ये मैक्सिमम हो गया ना, अभी हमने देखो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना, और बेटा अभी इसकी हाइट भी प्रूव करनी है, हाइट ना देखो यहाँ वैल्यू रखो, इसकी हाइट आ जाएगी, प्रूव होगा अपने आप ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट कितनी बेटा 2 रूट आर स्क्वायर माइनस, भैया इसका आर स्क्वायर की वैल्यू रखो कितना बेटा 2 आर स्क्वायर अपॉन 3, इतना ही तो ना, अब 3 1 जा 3 करिए बेटा कितना होगा ना, 3 में से इसे घटाओगे आर स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, और बेटा देखिए 2 अपॉन रूट 3 आर स्क्वायर का आर हो गया, देखो हाइट भी ना प्रूव होगी ना आंसर। अभी इन क्वेश्चन में ध्यान रखना थोड़ा, जब भी वो मैक्सिमम मिनिमा कहेगा ना बेटा, तो हमेशा वो वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा ना वॉल्यूम की, तो यहाँ रखनी इसमें इक्वेशन में, स्क्वायर वाली में ना रखेंगे बेटा, इसमें रखिए यहाँ जो वॉल्यूम की इक्वेशन दे रखी यहाँ, देखो भाई अब मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ से पता लग गया, हाँ भाई मैक्सिमम आएगा, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा ना किसी फंक्शन की, तो ध्यान रखना वो जो फंक्शन होगा ना वहीं रखनी वैल्यू, किसी कहीं नहीं रखनी दाएं बाएं इधर, तो मैक्सिमम वॉल्यूम भैया कितना देखिए बेटा
2 पाई आर स्क्वायर। भाई स्मॉल आर वैल्यू रखना बेटा, स्मॉल आर की कितना देखिए, चाहिए रख लो कोई बात नहीं। आर इसी रखो, कैपिटल आर देखो, कैपिटल आर क्वेश्चन में है अपने, तो कैपिटल आर में आंसर दे सको आप, लेकिन ये स्मॉल आर जो एच लिया ना हमने लिया खुद, इसमें आंसर नहीं देना आपको बिल्कुल भी बस। तो बेटा ये यही रख लो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर एच वैल्यू हमने देखो फाइंड कर ली बेटा, एच ये होगा एच, सीधा सीधा रख देंगे बस। और यही रखो आप आर स्क्वायर कितना बेटा यहाँ से पाई आर स्क्वायर होगा 2 आर स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर, ठीक है भैया। और बेटा हाइट कितनी है बच्चे अपने पास 2 अपॉन √3 आर, ठीक है भाई। अब ये 2 2 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3√3 आंसर, ठीक है।